हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। हाउ आर यू माय डियर्स? आई होप यू आर वेरी वेल। आई विश बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। टुडे योर चैप्टर नंबर 2, a room 10x8 is on progress, and today we will take question and answers of this unit. I am talking about class 12th, कक्षा 12 की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। क्लास 12th कक्षा 12 का आपका टॉपिक है ए रूम 10x8। क्लास 12th चैप्टर 2 and a room 10x8. Name of the chapter is a room 10x8 and the writer of this chapter is K.S. Duggal. ओके डियर्स, तो हम यहाँ इसके प्रश्नोत्तरों को लेते हैं। आप अपनी नोटबुक निकालिए और प्रश्नोत्तरों को यहाँ प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वॉज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड? वाई वॉज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड? आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार क्यों स्तब्ध रह गया था? क्यों स्तब्ध रह गया था वास्तुकार? क्योंकि इसमें कारण ये था कि वो ये जान गया था कि श्रीमती मलिक इस तरह की बातें क्यों कर रही है। द आर्किटेक्ट was perplexed to know the idea of Mrs. Malik about the room 10x8. She wanted the room for her mother-in-law. अपनी सासू माँ के लिए वो उस कमरे को चाहती थी। एंड आफ्टर हर डिमाइज, उसकी मृत्यु के बाद, शी वुड कन्वर्ट, वो क्या कर देगी? वुड कन्वर्ट, बदल देगी, इट इसको इनटू ए स्टोर रूम। किसमें? एक भंडार कक्ष में। द आर्किटेक्ट, वास्तुकार ने, नेवर इमेजिन, कभी कल्पना नहीं की थी, दिस मीन थिंग, माने इस निम्न कार्य की। कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरीके से इतना नीचे गिर जाएगी श्रीमती मलिक की वो अपनी सासू माँ के लिए एक स्टोर रूम बनवाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल we have to write
at least 2 questions. In what manner was किस तरीके से was मिसेज मलिक्स डॉटर इमला was मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच। चित्र में जो आकृति थी उससे श्रीमती मलिक की पुत्रवधू किस प्रकार से समान थी, किस प्रकार से मेल खाती थी, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। बोथ मिसेज मलिक्स daughter in law and the figure painted by the architect in the sketch represent a modern woman. The figure in the sketch was wearing a maroon colored sari and Mrs. Malik's daughter-in-law was also wearing a maroon colored साड़ी, यानी इस तरह की वो भी साड़ी पहने हुई थी। कौन पहने हुई थी? उसी प्रकार जिस प्रकार फिगर में पहने हुई थी। ओके, द बॉडी पोस्चर ऑफ बोथ वाज सिमिलर और एब्सोल्युटली सिमिलर। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको कॉपी कीजिए और आप इसको पॉज करते हुए कॉपी कर सकते हो। चलिए यहाँ बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन के बारे में। वाई वाज द आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट माने वास्तुशिल्पी। वाई वाज परप्लेक्स्ड, क्यों स्तब्ध रह गया था, क्यों भौचक्का रह गया था। द आर्किटेक्ट वास्तुशिल्पी वाज परप्लेक्स्ड माने भौचक्का रह गया था। टू नो जान करके, द आइडिया माने विचार, ऑफ मिसेज मलिक श्रीमती मलिक का, अबाउट द रूम कमरे के बारे में, 10 into 8 10 गुणा 8 का। सी वांटेड वह चाहती थी, द रूम कमरा, फॉर हर मदर अपनी मदर इन लॉ सासू माँ के लिए, एंड आफ्टर हर डिमाइज और उसकी मृत्यु के बाद। डिमाइज का मतलब क्या होता है? मृत्यु या डेथ लिख सकते हो। शी कुड कन्वर्ट, वह बदल देगी। सी वुड कन्वर्ट, वह बदल देगी। इट इसको
इनटू ए स्टोर रूम। किस में? एक भंडार कक्ष में। आप यहाँ वुड के स्थान पर कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। द आर्किटेक्ट वास्तुशिल्पी ने नेवर माने कभी नहीं, इमेजिन माने कल्पना की थी, दिस मीन थिंग इस निम्न कार्य की। जो निम्न कार्य उसने सोचा था इसकी आर्किटेक्ट ने तो कल्पना की ही नहीं थी। आगे चलते हैं। इन वॉट मैनर किस तरीके से वॉज मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ श्रीमती मलिक की पुत्रवधू सिमिलार माने समान थी टू द फिगर उस आकृति की इन द स्केच चित्र में एक आकृति बनी हुई थी एक महिला की, जो महिला एक पिलर के सहारे सट कर के खड़ी हुई थी, उस मकान के चित्र में बनी हुई थी। तो इसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि श्रीमती मलिक सोचती थी कि ये मैं ही हूँ, लेकिन अंत में जो ही वो अपने नए घर में प्रवेश करते हैं तो श्रीमती मलिक सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि आर्किटेक्ट ने उसको मोक किया हो, यानी उसके साथ मजाक किया हो, उसको मूर्ख बनाया हो, क्योंकि ये आकृति तो उसकी पुत्रवधू जैसी लग रही है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थीं जो ये दर्शाती थीं कि श्रीमती मलिक की पुत्रवधू और वो जो फिगर है उस चित्र में वो दोनों समान थे। इसके बारे में प्रिय विद्यार्थियों यदि हम बात करते हैं तो बात यहाँ आकर के निकलती है कि नंबर एक तो दोनों ही उस आकृति में जो महिला थी और उसकी पुत्रवधू दोनों आधुनिक महिला थी, ऐसा प्रतीत होता था चित्र में भी। और दूसरी बात करते हैं यहाँ कि वो चित्र में महिला थी, वो मैरून कलर साड़ी, मैरून रंग की साड़ी पहनी हुई थी, और उस श्रीमती मलिक की जो पुत्रवधू थी वो भी मैरून कलर साड़ी पहनी हुई थी, और दोनों का बॉडी पोस्चर भी एक था। श्रीमती मलिक कभी भी मैरून रंग की साड़ी नहीं पहनती थी। ओके, चलते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोथ मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, दोनों ही श्रीमती मलिक की पुत्रवधू एंड द फिगर और चित्र पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, वास्तुकार के द्वारा पेंट किया गया, इन द स्केच मन चित्र में रिप्रेजेंट माने प्रतिनिधित्व करते हैं ए मॉडर्न वुमन, एक आधुनिक महिला को। द फिगर इन द स्केच, उस चित्र में आकृति, वॉज वियरिंग पहने हुई थी, ए मैरून कलर्ड साड़ी, एक मैरून रंग की साड़ी पहनी हुई थी, एंड मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, और श्रीमती मलिक की पुत्रवधू वाज आल्सो वियरिंग, भी पहने हुई थी, ए मैरून कलर्ड साड़ी, एक मैरून रंग की साड़ी। द बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर माने शारीरिक मुद्रा, और बोथ माने दोनों की, वॉज सिमिलार, कैसी थी? समान थी, एक जैसी ही थी। चलते हैं, इसको मिटा देता हूँ। आशा करता हूँ आपने इसको वीडियो को पॉज करते हुए इसको कॉपी कर लिया होगा। नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हो। ओके बच्चों, आप अच्छे से इनको लिख रहे हो, साथ साथ पढ़ भी रहे हो, ये अच्छी बात है। आप अपने पढ़ाई के प्रति सजग रहिए, सचेत रहिए। जिस दिन कभी भी ये समय निकलता है, विद्यालय फिर से खुलते हैं, ऑफलाइन क्लासेज चलती हैं, तो आपको उन ऑफलाइन क्लासेज में किसी से पीछे न रहें, बल्कि सबसे आगे ही आप रहें। ओके डियर्स, इसके के साथ तीसरा क्वेश्चन यहाँ प्रारंभ करते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज वाई कुड द मलिक्स नॉट शिफ्ट। थर्ड क्वेश्चन इज, आज का थर्ड क्वेश्चन है, वैसे लगभग 11वां 12वां क्वेश्चन आपका चल रहा होगा। वाई कुड द मलिक्स, वाई कुड द मलिक्स कुड नॉट शिफ्ट, मलिक परिवार क्यों नहीं शिफ्ट कर सका टू देयर न्यू हाउस, अपने
नए घर में ऑन मंडे मॉर्निंग when did they do so and why। मैंने आपको इस प्रश्न का शुरुआत में जब पाठ चल रहा था उसी समय बता दिया था कि मलिक परिवार सुबह सोमवार की सुबह अपने नए घर में प्रवेश क्यों नहीं कर सका था, क्योंकि इन द मॉर्निंग व्हेन दे वोक अप दे फाउंड इट वॉज रेनिंग हैवीली, कि भारी बरसात हो रही थी। दे वेटेड एंड वेटेड बट इट वॉज द टाइम ऑफ मिसेज मलिक सन्स टू गो टू ऑफिस एंड दे डिसाइडेड टू शिफ्ट इन द इवनिंग, सो दे शिफ्टेड टू देयर न्यू हाउस इन द इवनिंग। क्यों, ये भी दिया गया वाई, ऐसा क्यों किया था, किस इवनिंग में उन्होंने शिफ्ट किया था। अकॉर्डिंग टू मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक के अनुसार इवनिंग यानी कि मंडे था, वो एक शुभ दिन था। मंडे वॉज एन ऑस्पिशियस डे, सो दे डिसाइडेड टू शिफ्ट ऑन दैट डे। उन्होंने उसी दिन शिफ्ट करने का क्या किया था, निश्चय किया था। चलिए on Monday morning when they woke up they found that it was raining heavily. They waited, उन्होंने क्या किया, वेटेड माने इंतजार किया, एंड वेटेड और इंतजार किया, बट the downpour was rather heavy, so they could not shift in the morning। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हेन डिड दे डू सो, उन्होंने ऐसा कब किया। दे डिड सो या दे शिफ्टेड, उन्होंने प्रस्थान किया था या शिफ्ट किया था। वो क्यों नहीं शिफ्ट हो सके थे, शिफ्टेड टू द न्यू हाउस in the evening because according to Mrs. Malik, Monday was an auspicious day। सोमवार कैसा दिन था, शुभ दिन था। What did Mrs. Malik not like? Next question. What did Mrs. Malik, श्रीमती मलिक ने what माने क्या, डिड नॉट लाइक माने पसंद नहीं किया। वॉट डिड मिसेज मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ।
अपनी पुत्र वधू के बारे में क्या उसको पसंद नहीं था। जब वो अपने नए घर में जा रहे थे तो हुआ क्या था, उसकी पुत्र वधू थी वो सामने की सीट पर बैठी हुई थी, और सामने की सीट पर बैठे हुए यानी कि आगे की सीट पर बैठी हुई थी विद हस्बैंड अपने पति के साथ, मतलब श्रीमती मलिक के पुत्र के साथ, और वो लगातार बड़बड़ किए जा रही थी, मतलब बोले ही जा रही थी। एंड आफ्टर दैट शी वॉज टॉकिंग टू हर हस्बैंड in English and Mrs. Malik did not know English. She had not picked up English. उसने अंग्रेजी नहीं सीखी थी। उसका लगातार बड़बड़ करना, उसके अपने होठों को रंगना, जबकि वो तो अपने घर ही जा रहे थे, ये उसको पसंद नहीं था। मॉडर्न वेज, स्ट्रेंज वेज आर द मॉडर्न गर्ल्स, इन आधुनिक लड़कियों के अजीब तौर तरीके हैं, ये उसको यहाँ अच्छा नहीं लगा था। ओके डियर्स, चलते हैं मिसेज मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ मॉडर्न वेज, आधुनिक तौर तरीके उसे अपनी पुत्र वधू के बिल्कुल पसंद नहीं थे। किसके? अपनी पुत्र वधू के। शी डिड नॉट लाइक हर continuously talking to her husband in English because Mrs. Malik had not picked up इंग्लिश। श्रीमती मलिक ने क्या नहीं सीखी थी? अंग्रेजी नहीं सीखी थी, ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। ओके डियर्स, यहाँ तक आप इसको कॉपी कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से आगे फिर चलते हैं। इसका हिंदी अर्थ लेते हैं दोनों ही प्रश्नों का। वाई कुड द मलिक्स कुड नॉट शिफ्ट, वाई मीन्स क्यों, मलिक्स माने मलिक परिवार, कुड नॉट शिफ्ट माने प्रस्थान नहीं कर सका, शिफ्ट नहीं कर सका, टू देयर न्यू हाउस अपने नए घर में, ऑन मंडे मॉर्निंग सोमवार की सुबह। और इसके बाद आता है व्हेन डिड दे डू सो, उन्होंने ऐसा कब किया था, एंड वाई और क्यों। ऑन मंडे मॉर्निंग सोमवार की सुबह, व्हेन दे वो कब जब वो जागे, दे फाउंड उन्होंने पाया, दैट इट वॉज रेनिंग की बरसात हो रही थी, हैविली माने भारी तरीके से बहुत ज़्यादा। दे वेटेड उन्होंने इंतज़ार किया, एंड वेटेड और इंतज़ार किया, बट द डाउनपोर वॉज रेदर हैवी, लेकिन डाउनपोर का मतलब क्या होता है? बरसात। डाउनपोर मान क्या होता है? बरसात। वॉज रेदर हैवी बिल्कुल भारी थी, सो इसलिए दे कुड नॉट शिफ्ट वो प्रस्थान नहीं कर सके, इन द मॉर्निंग सुबह। बरसात बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने इंतजार भी किया था लेकिन बरसात रुकी नहीं थी, उसके पुत्र का ऑफिस जाने का भी समय हो गया था। दे शिफ्टेड उन्होंने प्रस्थान किया था, शिफ्ट किया था, टू द न्यू हाउस नए घर में, इन द इवनिंग शाम को, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मिसेज मलिक क्योंकि श्रीमती मलिक के अनुसार मंडे वॉज एन ऑस्पिशियस डे, सोमवार कैसा दिन था? शुभ दिन था। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ। ओके बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, मतलब उसी सोमवार के शाम को उन्होंने क्या किया था? प्रस्थान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिसेज मलिक नॉट लाइक, कौन सी चीज़ श्रीमती मलिक ने पसंद नहीं की थी, अबाउट हर डॉटर इन लॉ अपनी पुत्र वधू के बारे में। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो अपनी पुत्र वधू के बारे में श्रीमती मलिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी? मिसेज मलिक डिड नॉट लाइक, श्रीमती मलिक ने पसंद नहीं किया था, हर डॉटर इन लॉज अपनी पुत्र वधू का,
मॉडर्न वेज माने आधुनिक तौर तरीके। शी डिड नॉट लाइक, उसने पसंद नहीं किया था, हर कंटिन्यूसली टॉकिंग, उसका लगातार बात करना, टू हर हस्बैंड, अपने पति से, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, बिकॉज, क्योंकि, मिसेज मलिक हैड नॉट पिक्ड अप, श्रीमती मलिक ने नहीं सीखा था इंग्लिश माने क्या, अंग्रेजी, और वो लगातार अपने पति से अंग्रेजी में ही बात कर रही थी। चलिए, मैं आशा करता हूँ ये आपने कॉपी कर लिया होगा, उतार लिया होगा। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ से आगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके प्रारंभ हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं यहाँ से आगे। आप डाल सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, 120 या 25 शब्दों के, 100 शब्दों के ये क्वेश्चन आपको आते हैं। हालांकि आपकी किताब में केवल ऐसा दिया हुआ है कि इन प्रश्नों का उत्तर केवल 60 से 80 शब्दों में दें, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न आपको लगभग 120 शब्दों में लिखने हैं, क्योंकि बोर्ड पैटर्न और इस बुक का पैटर्न बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन आंसर तो दिए हुए हैं और इसीलिए इसमें क्वेश्चन आंसर ज़्यादा भी दिए हुए हैं। इतने क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं, एक बुक में बड़े क्वेश्चन इतने नहीं बनते हैं। चलिए, वॉट मेमोरीज, बड़ा क्वेश्चन है, वॉट मेमोरीज, कौन सी यादें ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द हाउस घर के केम आई क्राउडिंग टू मिसेज मलिक्स माइंड, while sitting in the back seat, while sitting in the back seat of her car, अपनी कार की पीछे की सीट पर बैठे हुए श्रीमती मलिक को कौन कौन से विचार आए थे कंस्ट्रक्शन पीरियड के, ये इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन। वाइल सिटिंग, कहाँ बैठी हुई थी वो, अपनी कार के पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। वाइल सिटिंग in the back seat of her car, अपनी कार के, द मेमोरीज माने यादें, ऑफ ऑल पेन, सभी दुखों की, सभी दुखों की यादें, केम आई टू हर माइंड, द पेन्स which she had taken in the
कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ हर हाउस, अपने घर के निर्माण के समय जो उसने उठाए थे। While sitting in the back seat of her car, the memories of all pains came to her mind. The pains which she had taken in the construction period of her house. The pains माने दुख, which she had taken जो उसने उठाए थे in the construction period निर्माण के समय of her house अपने घर के, came crowding का मतलब एक साथ आए in her mind. Four times she drenched in rain. She missed her meals. She went to the construction site early in the morning and came लेट इन द इवनिंग, सुबह जल्दी ही वो जाती थी और वो लेट तक आती थी। She could be seen standing in the scorching heat of the sun, supervising, क्या करते हुए, निरीक्षण करते हुए, द कंस्ट्रक्शन, किसका, निर्माण का निरीक्षण करते हुए, उसको देखा जा सकता था। ये उसने दुख उठाए थे। She gave a hand also to masons and mortar. She watched the laborers she hauled up the rubber pipe and sprayed water on the plastered walls. She had laid उसने लगवाया था एवरी ब्रिक, प्रत्येक ईंट को, ऑफ हर हाउस, अपने घर की, बिफोर हर आइज, ये वो चीज़ें थीं जो उसने दुख उठाए थे।
वह ये भी निश्चय करती थी कि सामान को वेस्ट तो नहीं किया जा रहा है। शी एंश्योर्ड दैट द मटेरियल इज नॉट वेस्टेड, इज नॉट बीइंग वेस्टेड, नहीं किया जा रहा है, ये भी वो एंश्योर करती थी, सुनिश्चय करती थी। चलिए प्यारे बच्चों, इसका हम हिंदी लेते हैं। वॉट मेमोरीज, कौन सी यादें ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड, निर्माण के समय की, ऑफ द हाउस, घर के, केम आई थी, क्राउडिंग माने भीड़ में, भीड़ का मतलब एक साथ आई थी, एकदम से आई थी, टू मिस्टर मलिक्स नहीं मिसेज मलिक्स लिखिए, इसमें मिसेज कर लीजिए, मिसेज मलिक्स माइंड, श्रीमती मलिक के दिमाग में, वाइल सिटिंग, जब वो बैठी हुई थी, इन द बैक सीट, पीछे एक सीट पर ऑफर कार, अपनी कार के। प्यारे बच्चों, मिस्टर मलिक का तो इसमें कुछ रोल है ही नहीं। मिस्टर मलिक तो थोड़ा सा शुरुआत में आते हैं और फिर बाद में जब आते हैं जब उनकी मृत्यु होती है, बस, और तो इसमें कुछ दिया हुआ उनका है नहीं। लेकिन फुल एपिसोड जो है वो श्रीमती मलिक के ऊपर ही है। श्रीमती मलिक का जो क्या एटीट्यूड रहता है पाठ के शुरुआत से लेकर के, और क्या उसने शुरुआत में ही, पाठ जब प्रारंभ हुआ था तभी हमको एक पता चलता है, एक पौधा श्रीमती मलिक लगाती है। वो पौधा 10x8 का होता है, और अंत में वो लगाती है उस पौधे को अपनी सासू माँ के लिए। लेकिन उस पौधे में समय के बाद, ऐसा तो है नहीं कि उस पौधे में तुरंत ही फल आ गए, फल आने में समय लगा था, और श्रीमती मलिक की सासू माँ तब तक चल बसी थी, फल आए नहीं थे, और जब फल आए थे तो वो कड़वे फल जो उसने सासू माँ के लिए लगाए थे वो उसको स्वयं को खाने पड़े। लेकिन जब श्रीमती मलिक अपने नए घर में प्रवेश करने जा रही थी और स्वयं सासू माँ बन गई थी, उस समय कार के पीछे की सीट पर वो बैठी हुई थी, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई थी कि ये मकान है जिसमें अब शिफ्ट कर रही हूँ बहुत समय के बाद, ये मकान मैंने कितने दुखों से बनवाया था, कितने दुख मैंने उठाए थे, वो चीज़ें उसके दिमाग में एकदम से आती गई, ये किया था, वो किया था, ऐसा मैंने किया था, ऐसा किया था, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में एकदम से आई थी। तो यही लेते हैं यहाँ, वाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार, अपनी कार की पीछे की सीट पर बैठे हुए, द मेमोरीज ऑफ ऑल पेन्स, सभी दुखों की यादें केम आई टू हर माइंड, उसके दिमाग में, द पेन्स, दुख विच शी हैड टेकन, जो उसने उठाए थे, इन द कंस्ट्रक्शन पीरियड, निर्माण के समय, ऑफ हर हाउस, अपने घर के, केम क्राउडिंग, वो दुख आए, इन हर माइंड, अपने दिमाग में, 4 टाइम्स, कई बार, शी ड्रेंच्ड इन रेन, वो बरसात में भीगी थी, शी मिस्ड हर मील्स, उसने अपना भोजन नहीं खाया था, शी वेंट, वह जाती थी, टू द कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माण स्तर पर, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी ही, एंड केम, और आती थी, लेट, देर से, इन द इवनिंग, शाम को, शी कुड बी सीन, उसे देखा जा सकता था, स्टैंडिंग, खड़े हुए, इन द स्कॉर्चिंग हीट, माने पसीना दिलाने वाली गर्मी में, ऑफ द सन, सूर्य की, सुपरवाइजिंग, निरीक्षण करते हुए, द कंस्ट्रक्शन, निर्माण का, सी गेव ए हैंड, वो हाथ बटाती थी, आल्सो बी टू द मैसन्स, माने राजमिस्त्रियों में, कारीगरों में, एंड मोटार, और किन में, गारे में, या बिद लिख सकते हो, बिद मोटार, एंड लिखते हो तो बिद लगा दीजिए। सी वॉच्ड, वह नजर रखती थी, द लेबरर्स, माने मजदूरों पर, सी होल्ड अप, वह खींचती थी, द रबर पाइप, माने रबड़ के पाइप को, स्प्रेड, और छिड़काव करती थी, वाटर, माने पानी का, ऑन द प्लास्टर्ड वॉल्स, माने प्लास्टर की हुई दीवारों पर, शी हैड लेड, उसने लगवाया था, एवरी ब्रिक, माने प्रत्येक ईंट को, ऑफ हर हाउस, अपने घर की, बिफोर हर आइज, अपनी आंखों के सामने, उसने अपनी आंखों के सामने घर की प्रत्येक ईंट को क्या करवाया था, लगवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन इसका लेते हैं, लेकिन आपको ये मिटाना पड़ेगा धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को। आज की क्लास में तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन अगली क्लास में ये कंप्लीट हो चुके होंगे, क्योंकि आपके इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आज की क्लास में तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो ही नहीं सकते, तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। ओके डियर्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन समझाइए हाउ कैसे मिसेज मलिक took keen interest in getting her house built, अपने मकान को बनवाने में, एंड फर्निश्ड और सजाने में। कैसे उसने इंटरेस्ट लिया था? द हाउस वॉज Mrs. Malik's dream and she took a keen and untiring interest to build it, इसको क्या करवाने में? बनाने में, या कह सकते हो बनवाने में, या कह सकते हो इन इट्स कंस्ट्रक्शन, इसके निर्माण में। शी वुड बी सीन, उसको देखा जाया करता था, on the construction site with her umbrella, किसके साथ? अपने छाते के साथ, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन उसको देखा जा सकता था। She supervised every detail of work, काम के प्रत्येक विवरण को वो क्या करती थी? सुपरवाइज करती थी। एट टाइम्स, कई बार, she would give a hand to the masons with bricks and mortar. She was the first to come to the construction site and last to leave the place. वह पहली व्यक्ति होती थी कंस्ट्रक्शन साइट पर आने वाली, और अंतिम व्यक्ति होती थी वहां से जाने वाली। She ensured, वह क्या करती थी? एंश्योर्ड माने सुनिश्चय करती थी, दैट देयर वॉज नो वेस्टेज, दैट देयर वॉज नो वेस्टेज
कोई क्या नहीं था, बर्बादी नहीं थी ऑफ मटेरियल, किसकी, सामान की, एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट। She thought that she would not let enter old furniture. She would not let enter old furniture to the house, not a piece of it. इसका एक टुकड़ा भी नहीं लगवाएगी। She would bring new furniture to the new house. नए घर के लिए वो क्या लाएगी, नया फर्नीचर लाएगी, नया लकड़ी का सामान लाएगी। ये उसने प्रयास किया था। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ से आगे चलते हैं। इसका हिंदी अर्थ मैं आपके लिए करवाता हूँ। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके इसको वीडियो को पॉज करके बाद में भी आप इसको उतार सकते हो, अन्यथा आप जैसे ही ये वीडियो चल रहा है वीडियो को रोक करके भी आप उतार सकते हो। ओके बच्चों, चलिए एक्सप्लेन, समझाइए हाउ मिसेज मलिक, कैसे श्रीमती मलिक ने टुक लिया कीन इंटरेस्ट माने बहुत बड़ी रुचि इन गेटिंग अ हाउस बिल्ट, अपने मकान को बनवाने में, एंड फर्निश्ड, और इसको फर्निश कराने में, साज सजाने में। द हाउस वाज मिसेज मलिक्स ड्रीम, ये मकान जो था, जिस मकान में 10x8 का जो कमरा बनवाया था वो श्रीमती मलिक का ड्रीम था, स्वप्न था। एंड सी टुक, और उसने लिया था, ए कीन एंड अनटायरिंग इंटरेस्ट, एक उत्सुक, जिज्ञासु, तेज, एंड अनटायरिंग और अथक इंटरेस्ट मन, रुचि, टू बिल्ड इट मन, इसको बनाने में। किसको बनाने में, मकान को बनाने में। लिख सकते हो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, मकान के निर्माण में। शी वुड बी सीन, उसे देखा जाया करता था, ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माण स्थल पर, विद हर अम्ब्रेला, अपने छाते के साथ, थ्रू आउट द डे, पूरे दिन वो अपनी छाता लेकर के वहाँ निर्माण स्थल पर खड़ी रहती थी। शी सुपरवाइज्ड, वह निरीक्षण करती थी, एवरी डिटेल, प्रत्येक विवरण का, ऑफ वर्क माने कार्य का जो प्रत्येक विवरण था उसका वो निरीक्षण करती रहती थी। एट टाइम्स, कई बार, शी वुड गिव ए हैंड, वो हाथ बटाती थी, टू द मैसन्स माने राज मिस्त्रियों में, विद ब्रिक्स माने ईंटों के साथ, एंड मोर्टार और गारे के साथ, ईंट और गारे के साथ में वो हाथ भी बटाती थी। शी वॉज द फर्स्ट, वह पहली महिला होती थी या पहली व्यक्ति होती थी, टू कम, आने वाली, टू द कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माण स्थल पर। वो पहली व्यक्ति होती थी जो निर्माण स्थल पर आती थी, एंड लास्ट और अंतिम व्यक्ति होती थी, टू लीव द प्लेस, उस जगह को छोड़ने वाली। कौन सी जगह को, निर्माण स्थल को छोड़ने वाली, जहाँ घर का निर्माण चल रहा था उसको छोड़ने वाली अंतिम व्यक्ति होती थी। यानी सबसे पहले वो आती थी, सबसे ज़्यादा कार्य करती थी, और सुबह जल्दी आती थी, लेट तक जाती थी। इतना प्रयास किया था उसने अपने मकान को बनवाने में। शी एंश्योर्ड, वह सुनिश्चय करती थी, एंश्योर मान सुनिश्चय करना, वह सुनिश्चय करती थी, दैट की देयर वाज नो वेस्टेज, कोई बर्बादी नहीं थी, ऑफ मटेरियल, किसकी, सामान की, एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और लेबर माने मजदूर, लेबर के स्थान पर लेबरर भी लिख सकते हो। लेबरर मान क्या होता है, मजदूर, लेबर माने क्या होता है, मजदूर। ओके, और श्रमिक, डिड नॉट आइडल अबाउट, श्रमिक क्या नहीं थे, आलसी नहीं थे, ये भी सुनिश्चय करती थी। सी थॉट, वह सोचती थी, दैट की सी वुड नॉट लेट इंटर, वह प्रवेश नहीं करने देगी, ओल्ड फर्नीचर, पुराने लकड़ी के सामान को, टू द हाउस, किस में, घर में।
पुराना लकड़ी का सामान था, उसका किराए घर में था, वो उस पुराने लकड़ी के सामान घर में प्रवेश नहीं करने देगी। नॉट ए पीस ऑफ इट, इस सामान का एक टुकड़ा भी प्रवेश नहीं करने देगी। शी वुड ब्रिंग, वे लाएगी न्यू फर्नीचर, नया लकड़ी का सामान, टू द न्यू हाउस, किस में, नए घर में। उसने क्या सोचा था कि नए घर में वह नया लकड़ी का सामान ही लेकर के आएगी। मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि आपने इसको कॉपी कर लिया है, आपने इसको उतार लिया है। आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के प्रश्न हैं वो आपको आगे की क्लास में करवाए जाएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपके वो कंप्लीट होंगे। आज की क्लास में बस इतना ही है, लेकिन आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, आप मेहनत कीजिए, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उठो और जागो, और तब तक आप रुकिए मत जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें, क्योंकि इंसान से बड़ी ताकत कोई भी नहीं है। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं आज की ये क्लास समाप्त करता हूं और आपको बहुत सारा धन्यवाद देता हूं।